नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व के बारे में। कार्बोनियम आयन का स्थायित्व को अपन देखें तो ऐसे कारक जो आवेश को पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स कर दे, सभी कारक जो है स्थायित्व को बढ़ाएंगे। क्योंकि आपका कार्बोनियम आयन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर। तो ऐसे कोई कारक जो उस इलेक्ट्रॉन न्यूनता को, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करे, वो स्थायित्व को बढ़ाएंगे और इस प्रकार उस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पूरे मॉलिक्यूल पे वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस आधार पर अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन एल्किल जो आपके कार्बोनियम आयन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है प्लस आई प्रभाव रखने वाले हैं एल्किल समूह सारे। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह कार्बोनियम आयन के कार्बन पर लगे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से उस कार्बोनियम आयन के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होगा और स्थायित्व को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जितने ज्यादा एल्किल समूह लगे होंगे वो ज्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब प्राइमरी ये मेथिल जो आपका कार्बोनियम आयन सबसे कम स्थायी होगा, उसके बाद में प्राथमिक, उसके बाद में द्वितीयक और उसके बाद में तृतीयक कार्बोनियम आयन स्थायी होगा। इसी बात को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी समझा सकते हैं, अतिपर संयुग्मन के द्वारा, कि जिस कार्बोनियम आयन की जितनी अनुवादित संरचनाएं बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो इसके आधार पर अपन बात करें कि कार्बोनियम आयन के कार्बन से जुड़े कार्बन पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, या यूं कहें कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो अनुनादी संरचनाएं आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये वाली, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज और एक H यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें यहाँ पे आ गया आपका ये नेक्स्ट वाली स्कीम में पूरा हाइपर कंजुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है अपन ने पिछले उसमें भी पढ़ा था, ये H नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के साथ में भी रेजोनेंस दिखा सकता है, इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के साथ में भी रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें अपन, इस कार्बन के पास में आपके अनुनादी संरचनाएं अपन इस तरह से जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही बता सकते हैं संरचनाएं। यहाँ पे देखो, इसमें तृतीयक जो आपका है कार्बोनियम आयन, उस पर संरचना दिखा रखी, नो हाइड्रोजन आपके ये हो गए 3 हाइड्रोजन, इसके बाद में 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 हाइड्रोजन इस मेथिल समूह के हैं। इस प्रकार जो तृतीयक कार्बोनियम आयन है, इसमें आपकी 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन की सहायता से एक अनुनादी संरचना है, तो इस तरह से 9 अनुनादी संरचनाएं बनेगी इसकी प्रकार से। तो इसमें यहाँ पे देखें अपन सेकेंडरी, इसमें 3 ये वाले हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन आपके इस मेथिल समूह के, 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ पे केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 6 अनुनादी संरचनाएं ही इस कार्बोनियम आयन में मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पे पर एथिल कार्बोनियम आयन को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस संरचना इसकी 3 बनेगी तो 3 अनुनादी संरचना इसकी बनेगी। और यहाँ पे देखिए मेथिल आयन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसकी एक भी अनुनादी संरचना नहीं बनती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन है पूरे सारे मॉलिक्यूल पे हो जाएगा। तो इस वजह से इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है और इसका स्थायित्व सबसे कम है। यानी कि मॉलिक्यूल में अगर आपका बड़ा बल्कि ये है तो वहाँ पे कार्बोनियम आयन इजीली बनेगा, और यहाँ अगर छोटा है आपका मेथिल समूह छोटा है तो यहाँ पे आपका कार्बोनियम आयन मुश्किल से बनेगा। इस प्रकार से अपन समझा सकते हैं
कि तृतीयक कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्थायी होगा और द्वितीयक उससे कम स्थायी होगा और प्राथमिक सबसे कम स्थायी होगा। अनुनाद के आधार पर भी अपन यही समझा सकते हैं कि अनुनाद में भी क्या होता है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है जितना ज्यादा डिस्पर्स हो सकेंगे, आवेश का विस्थानीकरण उतना ही ज्यादा होगा और स्थायित्व को उतना ही ज्यादा वृद्धि मिलेगी उसमें विस्थानीकरण के कारण। तो यहाँ पे देखिए आपका एलिल कार्बोनियम आयन में तीनों, इसमें दो अनुनादी संरचनाएं, फिर यहाँ पे अगर बेंजीन कार्बोनियम आयन देखें तो यहाँ पे भी आपकी अनुनादी संरचनाएं अलग होगी, 3 जगह आपका पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा। स्थायित्व में वृद्धि, जितनी ज्यादा कार्बोनियम अनुनादी संरचना है उतना ही ज्यादा स्थायित्व। इस प्रकार से अपन जो कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण कर सकते हैं दो तरीके से, पहला है अल्पजीवी कार्बोनियम आयन और दूसरा है स्थायी या दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन। तो कुछ कार्बोनियम आयन बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, उनको अपन दीर्घजीवी कहेंगे, और कुछ कार्बोनियम आयन केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट में ही बनते हैं, वो बहुत ही कम या बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो बहुत ही कम उनका जीवन काल होता है। तो इस तरह से अपन इनको कह सकते हैं दो तरीके। तो अल्पजीवी कार्बोनियम आयन के बारे में बात करें तो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस नहीं होता है और केवल इंटरमीडिएट के रूप में ही बनते हैं और बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और दूसरे अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना प्रोडक्ट बना देते हैं, स्टेप पूरा कर लेते हैं और अभिक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपके जो दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन ट्राइफेनिल परक्लोरेट है, ट्रोपोलियम ब्रोमाइड है, ट्रोपोलियम आयन है, ये दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन है और जो कि स्थायी हैं। ये से कुछ कार्बोनियम आयन है, इनको अपन सेपरेट करके प्राप्त भी किया जा चुका है। कुछ ऐसे कार्बोनियम आयन है, यहाँ पे अगर कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व का क्रम लें तो सबसे पहले यहाँ पे जो बुक्स में आपके शो हैं उनमें से ट्रोपोलियम सबसे ज्यादा, ट्राइफेनिल उससे कम, तो ये वाला बेंजील धन आयन, उसके बाद में एलिल, उसके बाद में आपका टर्सरी कार्बोनियम आयन और फिर आइसोप्रोपिल और एथिल और मेथिल धन आयन सबसे कम स्थायी होगा। दीर्घजीवी की बात करें अपन तो ऐसे कार्बोनियम आयन जिनका अध्ययन भी अपन कर सकते हैं आइसोलेट करके, दीर्घजीवी कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह के जो कार्बोनियम आयन है, इसमें ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोनियम आयन की 6 अनुनादी संरचना, यानी कि एक बेंजीन रिंग को अगर अपन रेजोनेंस के थ्रू दिखाएं यहाँ पे, तो कार्बोनियम आयन पहले यहाँ पे आया, फिर दूसरी बार में यहाँ पे, फिर तीसरी बार में यहाँ पे। एक बेंजीन रिंग की वजह से आपको 3 अनुनादी संरचनाएं मिलेगी, तो दूसरी की वजह से 3 और हो जाएगी और तीसरे बेंजीन रिंग की वजह से भी 3 और हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 9 अनुनादी संरचनाएं कुल मिलेंगी इसमें। यहाँ पे इसका जो साल्ट है ट्राइफेनिल मैथिल परक्लोरेट, जो कि लाल रंग का होता है, वो ट्रोपोलियम आयन के ब्रोमाइड के रूप में, और इस तथा ट्रोपोलियम जो अपन ने लिखा था अभी, ब्रोमाइड एक पीले रंग का ठोस होता है, वो भी आइसोलेट किया जा चुका है। और ट्राइफेनिल मेथिल परक्लोरेट जो कि लाल कलर का होता है, उसको भी आइसोलेट किया जा चुका है, जो कि स्थायी और दीर्घजीवी कार्बोनियम आयनों के अंतर्गत आता है। थैंक यू।